बांका जिला के ग्राम पंचायत खरौनी नवादा बाजार पंचायत भवन में मुखिया आरती देवी एवं उनके पति पूर्व मुखिया दया शंकर सिंह के नेतृत्व में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर शहर से कई डॉक्टरों ने सेवा दी, जिससे कि पंचायत के लोगों इस मुफ्त मेडिकल शिविर का लाभ उठाया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंचायत भवन में और गरीबों का इलाज जो है देख रहे हैं कि यहाँ जांच पड़ताल किया जा रहा है, दवाई दी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, बताइए इसके बारे में। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अद्भुत, फैंटास्टिक। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पंचायत मुख्यालय में विभिन्न विभाग के डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर भागलपुर के माने जाते हैं। वो हमारे घर चल कर आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस महीने में कि आपने बेशकीमती समय निकालकर हमारे पंचायत में समय दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि यहाँ निःशुल्क शिविर लगाया जाता है। बहुत से गरीबों को ये जानकारी नहीं होती है कि हमको क्या बीमारी है, नहीं है, हाँ है, वह शहर नहीं जा पाते हैं। तो इस यहाँ आके पता चलता है कि हमको अमुक बीमारी है, उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है और यह संभव है, और उनके जान माल का इससे हिफाजत होता है और लोग समझते हैं, उनकी आयु प्रत्याशा बढ़ता है, जिससे उसको जीवन जीने का आस और आगे बढ़ता है। आप तो इस पंचायत के मुखिया पहले भी शायद रह चुके हैं, कोई बता रहे थे कि पहले भी मुखिया थे, आखिर दोबारा आप बने हैं। तो क्या पहले इस तरह का कैंप यहाँ लगता था पिछले 5 साल 10 साल में, या क्या? एकदम, जब तक हम मुखिया थे, आपको 2001 से 5 तक मालूम होनी चाहिए कि डॉक्टर बिहारी लाल जी, इनकी पत्नी अभी वहाँ मेयर है भागलपुर में, तो उनका पदस्थापना रजौन में था और उनकी पदस्थापना नवादा बाजार में हुआ करता था। यातायात के अभाव में वह आ नहीं पाते थे, तो हमारी उनसे झगड़ा हो जाती थी कि भाई आपकी यहाँ ड्यूटी लगा हुआ है, यहाँ बहुत ऐसे मरीज है, सेंटर प्लेस है, आप नहीं आइएगा तो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि रोड बनवा दिया जाए। तो मैंने कहा कि भाई रोड हमारे बूते की बात नहीं है, सरकार की पॉलिसी है, लेकिन आपको आना है। और वह आते थे और यहाँ के लोग आज भी यदि वह नहीं भी हैं तो हम लोग पत्र लिख के देते हैं, उनका भलाई होता है। उस समय भी डॉक्टर के सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ थे और वह जब यहाँ आया करते थे तो हम उनको अपने घर में ले जाते थे और जो दलित टोला होता है वहाँ उनको ले जाते थे और वह कहते थे कि आप अद्भुत मुखिया हैं, जब यहाँ हम आते हैं तो आप गरीबों को का भलाई करने के लिए 2-4-5 रोगी को हमको दिखा देते हैं कि आपका बड़प्पन है। तो हमको बहुत गर्व महसूस होता था उस समय भी। और 2001 से 5 तक हम मुखिया थे, स्वयं मुखिया थे। और इसके बाद पंचायत आरक्षित हो जाने के कारण हम इस बीच में हाई स्कूल में अभी शिक्षक हैं। अब की बार मुझे मौका मिला है तो मेरी पत्नी श्रीमती आरती देवी जी मुखिया हैं और इस पंचायत की अनवरत सेवा कर रही है। और ज्यों ही हम लोगों का कार्यकाल आया, डॉक्टर्स और विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आते रहे, जिससे जन जागरूकता भी फैली और लोगों को लगा कि इस पंचायत में हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वह सचमुच में इस पंचायत का नेतृत्व करने लायक है। और जब ये लोग बोलते हैं अपने आप में तो हमको अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। और क्या क्या योजना है जो यहाँ के जो आप जनता है पंचायत की, या क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस शिविर के माध्यम से? आज यदि शिविर का ही स्पेसिफिकेशन किया जाए तो हमको तो शिविर पर ही बोलना लाजिम है, लेकिन इनसे अलग हटकर भी यदि बोलने का मौका दिया जाएगा तो हम बोलेंगे। लेकिन शिविर के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत चीज़ों की लोगों को जानकारी नहीं होती है और यहाँ के युवा का ही कमाल है। डॉक्टर साहब अपने आप यहाँ नहीं आ गए हैं, यहाँ के लोग जो कुछ यहाँ के लोग कंपाउंडर हैं, कुछ डॉक्टर के पास में रहते हैं, कोई पैथोलॉजी चलाते हैं और किन्हीं का बहुत अच्छा संपर्क डॉक्टर के पास में होता है। उनके माध्यम से लोग यहाँ उनको बुलाते हैं और हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधि को मौका देते हैं कि हम आपके पंचायत में, हम आपके घर में शिविर लगाना चाहते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आएंगे। यदि आप हमको मौका दें तो बहुत अच्छा होगा। तो उनमें युवाओं को भी, जिनके माध्यम से आज यहाँ शिविर लगा है, वो हमारे लोकल पदमपुर के लड़का है
जो पैथोलॉजी चलाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस शिविर लगाने में जो सहयोग किया और जो लोगों की सेवा हो रही है ये अपने आप में है और उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं दयाशंकर सिंह, +2 टीचर, अंग्रेजी सहायक टीचर, हाई स्कूल नवादा बाजार, और मैं अभी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूं और शासन प्रशासन में जो भी व्यवधान या समस्याएं आती है उसका समाधान करने का दिल से दिल मिलाकर प्रयास करता हूं कि सबका बढ़िया से विकास हो, सब स्वस्थ रहे। और पंचायत में जो एक अच्छा नीतीश कुमार जी का जो संदेश है कि पंचायत की जो निचली सीढ़ी है, प्रजातंत्र की सबसे जो निचली सीढ़ी है पंचायत, उसको मजबूत किया जाए और ग्राम सभा इसमें सर्वोपरि होता है। तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से योजना का चयन करते हैं और उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कि अब की बार वित्तीय फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वार्ड को भी एक पैसा नहीं आया और मुखिया के भी फंड में कटौती की गई है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जो एक सबसे छोटी इकाई है प्रजातंत्र की पंचायत सरकार चलता है, उसमें क्या कुछ और होना चाहिए सरकार के द्वारा? क्या मांग करते हैं आप बिहार सरकार से? ये पंचायत की निचली सीढ़ी है और यहाँ ग्रास रूट का विकास होता है। लोग प्रतिनिधि जो होते हैं घर घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं। यदि इनका विकास ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा होता है तो समझिए कि वो ग्रास रूट का प्रगति होता है। इसलिए प्रगति करने के लिए फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है। सरकार प्रयास कर रही है। मैं सिर्फ चाहूँगा कि थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया जाए ताकि लोगों की जन आकांक्षा जो है और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान जमीनी स्तर पर हो सके। जो है मेडिकल शिविर लगाया गया है, उपस्थित है, क्या कहना इसके लिए मैं सबसे पहले इस पंचायत के मुखिया, अपने चाचा मुखिया प्रतिनिधि दयाशंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके बदौलत बाहर से आए हुए डॉक्टर साहब को बहुत सुविधा मिला और डॉक्टर साहब गरीबों के प्रति सजग दिख रहे हैं। और वैसे लोग जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, जिसे अपने बारे में खुद जानकारी नहीं होती है, उन लोगों को अपने शरीर के बारे में पता चल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हमारे मुखिया जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अपना परिचय। मैं पंकज भारती, शिक्षक, धोरैया, मेरा घर बगल में ही मकरौंदा है। जी। तो यहाँ पे मुखिया जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, जिन्होंने कि हम जैसे डॉक्टरों को यहाँ के समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और हम लोग यहाँ पे तक आए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में यहाँ की जो जनता है उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूक हैं। समझ गए। यहाँ पे मैंने अभी 2-3 महिलाओं को देखा जिनका कि ब्लड प्रेशर 200/100 BP है, ब्लड प्रेशर था, जो दवा नियमित रूप से नहीं ले पा रही हैं, नहीं लेती हैं, किसी कारणवश आर्थिक कारण हो या जानकारी का अभाव हो, दवा नहीं ले पा रही हैं। तो मैंने उनको समझाया भी कि आपका जो बीमारी है वो दवा से ही ठीक होगा, अगर आप दवा नहीं लेंगी तो आप ठीक नहीं हो पाएंगी। ये सब उन लोगों के दूर दराज में जो रह रहे हैं, जो शहर से दूर हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। और मेडिकल कैंप जो है बीच बीच में होते रहना चाहिए। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। साथ में जो हमारे युवा लोग हैं जिन्होंने हम लोग को यहाँ तक लाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में आप लोग भी जनता को माइकिंग के जरिए प्रेरित करिए कि आपका जो जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सब दवा छोड़ा नहीं जाता है, ये सब दवा नियमित रूप से खाया जाता है। ये सब समझाना होगा कैंप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ये सब जागरूकता अभियान एक छेड़िए। और मैं प्रतिनिधि साहब को ये कहूँगा, मुखिया जी को कहूँगा कि जागरूकता को जो है जन जन तक पहुँचाइए कि जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, इसको नियमित रूप से लेनी चाहिए। जैसे आँखों की बीमारी है उसके बारे में भी बराबर जांच होना चाहिए, शुगर का नियमित रूप से कैंप लगना चाहिए, शुगर का जांच होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का कैंप लगना चाहिए, ब्लड प्रेशर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अब घर घर में है। समझ गए ना, ये बीमारी अब घर घर में है और हर एक आदमी को जो 40+ हैं, 40+ हैं, उनको सामने आना चाहिए और बिना कोई संकोच के, बिना किसी हिचक के अपने शरीर का जांच कराना चाहिए। इसमें क्या संकोच है? शरीर हमारा है, हमको जांच कराना है।
समझ गए ना। बहुत से लोग डरते हैं जांच कराने में। डरने से नहीं काम चलेगा, डरने से कुछ नहीं होगा, तब उनका नुकसान होगा। अभी बता तो रहा हूँ मैं कि 3 महिलाएं हैं जब जिनका बीपी 200/100 से ऊपर है, वो उनको अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में वैसे भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, जो हमारी खून की नली सिकुड़ती है और इसमें लकवा मारने का चांस रहता है, ब्रेन हेमरेज का चांस रहता है। ये जागरूकता अभियान के द्वारा प्लस डॉक्टर का कैंप के द्वारा हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, समझ गए ना। लोग किस तरीके से स्वस्थ रहें, कुछ अगर अपील करना चाहेंगे तो? मैं लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बोलता हूँ, एक तो अच्छे खान पान का सेवन करें, नशे से दूर रहें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएं। इन चीजों के द्वारा वो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर कामाख्या कुमार फिजिशियन हूँ जी। जाते उधर से